हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे नए चैनल क्रिप्टो मार्केट पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और प्राइस प्रेडिक्शन मिलेगी दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे और एक बेहतरीन कॉइन के ऊपर जिसका नाम है ग्रोसल कॉइन। दोस्तों, ये कॉइन मैं कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था। मेरे रडार पर था कॉइन, तो इसके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च की। उसके बाद इसकी थोड़ी सी मुझे वैल्यू ऐसी लगी कि ये आगे बढ़ सकता है कॉइन, तो मैंने सोचा आपके लिए इसे रिव्यू करूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रोसल कॉइन पे। तो दोस्तों, पहले हम इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। ग्रोसल कॉइन की अभी फ़िलहाल की रैंक है जो 400 है और उसका मार्केट कैप है दोस्तों $4 बिलियन है। मैक्स सप्लाई जो फिक्स है। और दोस्तों, और एक बात, एक सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिस भी कॉइन का मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है, उसमें थोड़ा सा भरोसा करना बहुत ही क्या बोलेंगे उसे, हम बहुत ही भरोसा नहीं कर सकते वैसे कॉइन पर हम लोग। लेकिन जिसका सप्लाई कम है, फिक्स सप्लाई है, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। एक मोटा मोटी ये टर्म ध्यान में रखना, जब भी जिस भी कॉइन का सर्कुलेशन है, जिस भी कॉइन का जो मैक्स सप्लाई है, जो वो फिक्स अगर है तो वो कॉइन बहुत ही बेहतर होता है। लेकिन मैक्स अनलिमिटेड सप्लाई है तो उस कॉइन पे भरोसा रखना उतना ये नहीं होता हमको। तो दोस्तों, चलो इसका लॉन्चिंग में बता देता हूँ। 22 मार्च 2014 को इसका लॉन्च हुआ था और इसके फाउंडर है इगोर जॉनसन। दोस्तों कॉइन बहुत ही बढ़िया है। अभी रैंक कर रहा है 400 पे, लेकिन इसमें ये पोटेंशियल है, ये टॉप 100 के अंदर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। क्योंकि अगर जब मैंने मेरे वॉच लिस्ट में ऐड किया था, तब इसकी रैंक चल रही थी 475। अभी रैंक कर रहा है 400 पे। दोस्तों, ये आगे चल के 1, 2, 3, 4 मंथ में ये रैंक करने लगेगा 200 के अंदर, और ये अगले 4 से 6 महीने के अंदर ये टॉप 100 में आ जाना चाहिए, आ सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कॉइन क्या है? तो दोस्तों, एक मैं छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ। कॉइन के थोड़े से बैकग्राउंड में जाके आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीज़ मुझे बोलनी बहुत महत्वपूर्ण लग रही है, इसलिए मैं आपको पहले इसके बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। ये कॉइन कैसे आया, किसने इन्वेंट किया, इन्वेंट करने के पीछे की क्या स्टोरी है, ये कैसे इन्वेंट हुआ, इसके बारे में पहले देखते हैं। दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ 2012 में। दोस्तों, 2012 में जो यूएस में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट क्रिप्टोग्राफी के लिए समर्पित है दोस्तों। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी कोर्सेस होते हैं और यहाँ से क्रिप्टोग्राफर निकलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, 2012 में एक कंपटीशन चल रहा था NIST में, तो उसका नाम था हैश फंक्शन कंपटीशन। तो दोस्तों, उसमें बहुत सारे टीमों ने सहभाग लिया था और उस टीमों ने उसमें पार्टिसिपेट करके रैंक भी लाई। और टॉप जो रैंकर थे, पहले टॉप 5 रैंकर, उनमें से एक प्रोजेक्ट था। बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, टॉप 5 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था ग्रोसल। दोस्तों, ध्यान आ रहा है आपको? उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रोसल। और ये प्रोजेक्ट बनाने वाले जो स्टूडेंट थे, अगर उनके मैं नाम बता दूंगा तो आप सच में बहुत हैरान हो जाओगे। क्योंकि आपको पता नहीं, ये कहीं ना कहीं तो ग्रोसल कॉइन के पीछे एक इंडियन का हाथ है, कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा आपको, देख लेना। तो ये ग्रोसल प्रोजेक्ट था। तो ग्रोसल प्रोजेक्ट के पीछे जो स्टूडेंट थे, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया था, वो जो स्टूडेंट थे उनके नाम मैं बताता हूँ दोस्तों। मैं प्रवीण गौरव आरम, पहला स्टूडेंट जो इंडियन है। दूसरा है क्रिस्टन मुस्तवीज, फ्लोरेन मेंडोल, मार्टिन शिपर, सोरेन थॉमस, कियार लार्स। ये सारे जो स्टूडेंट थे, इन लोगों ने मिलके ये प्रोजेक्ट तैयार किया था दोस्तों। ये गौरव की बात है हमें कि कोई तो है इस चीज़ में, क्रिप्टोग्राफी में
हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, जो ये प्रवीण गौरव आर्म है। इन्होंने क्रिप्टोग्राफी में बहुत अच्छा काम किया है और ये प्रोजेक्ट सबमिट किया दोस्तों। आगे चल के मैं बताता हूँ ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो दोस्तों इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ये प्रोजेक्ट सबमिट किया था जो SH3, जैसे हम टेक्निकल टर्म में अगर हम बोलेंगे हैश वैल्यू, जो जो ब्लॉकचेन बनती है, जो ब्लॉकचेन के हैश वैल्यू के ऊपर बनती है दोस्तों, ये वही हैश है। SH3 ये नई टेक्निक है हैश वैल्यू की दोस्तों। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अभी इसके प्रोजेक्ट पे। हो गया ये पूरा फंक्शन, ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो SH3 हैश फंक्शन डेवलपिंग के ऊपर था दोस्तों। और इन लोगों ने वो प्रोजेक्ट सबमिट करके इसको डेवलप किया, उसको नई तकनीक दे दी दोस्तों। तो आगे चल के ऐसा माना जाता है ये ग्रुप ने इसे बेचा, या वैसे तो एक कंपटीशन में इनका नंबर नहीं आया था, दूसरे ही कोई प्रोजेक्ट ने पहला नंबर ले लिया था। ये प्रोजेक्ट 3rd या 4th नंबर पर रह गया था दोस्तों। लेकिन ये प्रोजेक्ट की जो वैल्यू थी किसी को समझ में आई, और किसी ने वो प्रोजेक्ट उठा के ये कॉइन बना दिया दोस्तों। माना जाता है इसी स्टूडेंट इस कॉइन के पीछे है। ये आइगोर जो है, इनके फाउंडर जॉनसन, इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं। ये ग्रुप है, टीम है या इंसान है, इसके पीछे कौन है ये पता नहीं। आइगोर जॉनसन डेवलपर, एज अ डेवलपर है, इनकी कोई भी जानकारी फिलहाल में यूट्यूब, गूगल, विकीपीडिया इस पर कोई भी जानकारी नहीं है अभी। ये जो स्टूडेंट थे इन्होंने इसको बेचा है या इनका कॉपी इन लोगों ने किया है, ये कुछ पता नहीं दोस्तों। लेकिन इसके पीछे एक कंपटीशन का हाथ है, ऐसा बोला जाता है। ये कंपटीशन में ये प्रोजेक्ट सबमिट किया गया था, उस प्रोजेक्ट के ऊपर से कॉइन बनाया गया है, ऐसा बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इसकी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन इसको मैंने बहुत रिसर्च करके निकाला। तो कुछ जो क्रिप्टोग्राफी के मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला जाता है कि इन्होंने कॉपी कर लिया या उसके पीछे यही लोग हैं। तो चलते हैं हम अभी इसके थोड़ा सा टेक्निकल टर्म पे चलते हैं। दोस्तों ग्रुसल कॉइन एक ब्लॉकचेन और सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, अभी फ़िलहाल में बन गई है। वो सॉफ्टवेयर कंपनी है और ब्लॉकचेन डेवलपर है वो लोग दोस्तों। इसे आइगोर जॉनसन ने 2014 में इस्टेब्लिश किया था। ग्रुसल फंक्शन SH3, मैंने आपको पहले ही बोला था, SHA3 पे काम करता है दोस्तों, और एक प्रूफ ऑफ वर्क जैसे मैकेनिज्म को यूज़ करता है दोस्तों। ग्रुसल कॉइन दुनिया का पहला कॉइन है जिसने ब्लॉकचेन पे सेग्रीगेट विटनेस को सपोर्ट किया है, और सबसे पहले लाइटनिंग नेटवर्क मैनेट से ट्रांजेक्शन इन्हीं लोगों ने किया था दोस्तों। यही कॉइन पे हो गया था दोस्तों। ग्रुसल कॉइन एक डिसेंट्रलाइज तरीके से माइन होता है। ये फोकस करता है मल्टीपल रेजिस्टेंस, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस पे फोकस करता है दोस्तों। SIC इसका मतलब है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, और CPU हैश रेट का इस्तेमाल करके इसके माइनिंग का जो खर्चा था वो सबसे कम कर दिया दोस्तों इन्होंने। ये जो हम बिटकॉइन, इथेरियम, ये ब्लॉकचेन, ये कॉइन की जो माइनिंग हम अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इस कॉइन को माइन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है दोस्तों, लेकिन उससे कम खर्चा ग्रुसल कॉइन को माइन करने में आता है दोस्तों। और इससे बिजली की भी बचत होती है दोस्तों, और आप घर बैठे कर सकते हो। तो इसकी वजह से इसका खर्चा बहुत आता है, उससे ज़्यादा खर्चा बिटकॉइन और इथेरियम माइन करने में आता है दोस्तों, और वो बहुत कॉस्टली होता है दोस्तों। लेकिन इसका माइनिंग बहुत ही ईजी तरीके से और कोई भी कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इसकी टेक्निकल टर्म। तो दोस्तों इसका ये जो कंपनी है ग्रुसल कॉइन, इसके बारे में पहले देखते हैं दोस्तों। जिस वजह से मैंने कॉइन को रिव्यू किया वो पहले देखते हैं दोस्तों। ग्रुसल कॉइन, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ग्रुसल कॉइन मुझे इस वजह से अच्छा लगा कि ये ग्रुसल प्रोजेक्ट के पीछे एक इंडियन आदमी का हाथ था। ये तो मेरा पहला इसे पिक करने का मेरा पहला कारण था। दूसरा कारण ये था दोस्तों, अगर आप इसकी वेबसाइट अगर देखोगे ना दोस्तों, मैं आपको इसके वेबसाइट पर इधर लेके जाता हूँ दोस्तों। खुल रही है वेबसाइट, ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी का खुद का ई-पे कार्ड है दोस्तों, और इसे मास्टर कार्ड ने
ये जो मास्टर कार्ड लिखा है यहाँ पे नीचे, मास्टर कार्ड ने इसको सपोर्ट किया दोस्तों। ग्रोसल कॉइन का खुद का डेबिट कार्ड है दोस्तों, इससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है कुछ दोस्तों? इसी वजह से मैंने इसको निकाला। इसका पेमेंट प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। अभी देखना दोस्तों, हमारे यहाँ पे पेटीएम है, भारत पे, फ़ोन पे, उसी तरीके से इन्होंने ग्रोसल कॉइन ने एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किए दोस्तों। जिस तरीके से आप इधर देख रहे हो, GRS पे, ग्रोसल टी, कॉइन पेमेंट, साइकिल बीट, पे बाइट, हैबिट बाइट, हैविंट पे, नाउ पेमेंट, माइक्रो चेकआउट, माइक्रो क्रिप्टो चेकआउट, सुरेल, कॉइन टू पे, इस तरीके से इनके पेमेंट प्रोसेसर है। और ये ग्रोसल कॉइन के एक जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर से हो सकता है दोस्तों। ये जस्ट अगर इसे ज़्यादा डीप में सोचने की बात है, अगर इसे आपने फ़ोन पे या गूगल पे से कंपेयर करोगे ना, तो यही है बस। उसी तरीके से इन्होंने इसे लॉन्च किया है दोस्तों। एटीएम देखते हैं दोस्तों इसका। और कई देशों में दोस्तों, जैसे इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ या US हुआ, यहाँ पे इसके एटीएम है दोस्तों। यहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो, उसको ग्रोसल कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हो या डॉलर या पाउंड में। तो दोस्तों इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसका खुद का वॉलेट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मोबाइल वॉलेट है जिसके अंदर आप क्रिप्टो रख सकते हो। इथेरियम, GRS ब्लू वॉलेट, GRS मूनशाइन, ग्रोस कॉइन, समराय। ये जो दोस्तों है ना, अभी इसके यूज़ में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ग्रोसल कॉइन वाले इसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कर बोलते हैं। इनकी वेबसाइट अगर देखोगे आप तो आप उनके कॉइन इस पर रखने के लिए ये लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इस पे बहुत इनकी श्योरिटी है दोस्तों। ग्रोसल कॉइन समराय दोस्तों, ये थी इसकी पूरी जानकारी दोस्तों। और इनका सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इनका खुद का वॉलेट है। आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इन्होंने एक गिफ्ट वाउचर है, ये इंडिया में भी लॉन्च हुआ है उनका ग्रोसल कॉइन। इनकी ट्विटर पे आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो। इनके ट्विटर पे मुझे ये मिला दोस्तों मेरे रिसर्च में। ये देखिए दोस्तों, ग्रोसल कॉइन GRS गिफ्ट कार्ड अवेलेबल नाउ इन इंडिया August 31, 2020। पोलिस पे नामक इनका एक मोबाइल वॉलेट है दोस्तों। इसके अंदर इससे ये सभी करते हैं दोस्तों। इससे आप फ़ोन पे कर सकते हो, जैसा हमारे यहाँ पे फ़ोन पे है, उन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों। इसका नाम है पोलिस पे। जैसे वॉलेट का आप इधर देखोगे तो ये देखिए दोस्तों, इस वॉलेट से आप डेबिट कार्ड भी चला सकते हो या पे भी कर सकते हो। अगर इसकी गूगल सर्च अपन ट्विटर देखेंगे दोस्तों, तो आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों ये सब क्या करता है, कैसे काम करता है। आप भी इसके ऊपर रिसर्च करना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे इंटरेस्टिंग लगा मेरे रिसर्च में, इसलिए मैंने इसका रिव्यू किया आज आपके सामने दोस्तों। और एक खास बात बताता हूँ दोस्तों, ट्विटर पे अगर आप बाइनेंस पे बिलीव रखते हो या बाइनेंस पे विश्वास रखते हो, तो आपको ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये जो आपको दिख रहे हैं बाइनेंस के CEO, उनका एक ट्वीट आया था दोस्तों March 12, 2019 में दोस्तों। पिछले साल के मार्च में एक ट्वीट किया था इन्होंने, जब इनका डेबिट कार्ड लॉन्च हुआ था ग्रोसल कॉइन का। तो इन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया था, प्रोग्रेस स्लोली बट श्योरली, व्हाट कांट बी स्टॉप विल स्प्रेड। दोस्तों यहाँ पे देखो, इन्होंने जैसे इसको लॉन्च किया था, बाइनेंस के CEO ने इसे सपोर्ट किया था दोस्तों। तो ये कॉइन क्रिप्टो मार्केट में अपनी प्लेस बना रहा है, धीरे धीरे बना रहा है, लेकिन बना रहा है। तो यकीन माने दोस्तों, ये कॉइन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के टॉप 100 में बिल्कुल आ जाएगा। फिलहाल अभी इसकी प्राइस बहुत कम है, तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो दोस्तों। ये थी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों। आप चलते इसके चार्ट पर। चार्ट में सबसे ज़्यादा, आपको तो पता है, मैं सबसे ज़्यादा चार्ट पे बिलीव करता हूँ। ये तो थी इसकी पूरी, ये ऐसा भी फिजिकली समझ में आ रहा है कि इसकी एक कंपनी है, एक डेवलपर है, एक काम कर रहे हैं। तो जो काम करता है, जिसका दिखता है काम, वही तो बिकता है दोस्तों। जो दिखता है वही बिकता है। इनका काम दिख रहा है दोस्तों। ये जो डेवलपर कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, ब्लॉकचेन डेवलप करती है दोस्तों। इनके खुद के वॉलेट है, खुद
इसका डेबिट कार्ड है दोस्तों इनका, और एक पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों अभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आगे चल के ये बहुत बड़ा कॉइन बन सकता है, टॉप 100 टॉप 50 में आने की इसकी क्षमता है दोस्तों, क्योंकि ये विजिबली दिख रहा है हमें दोस्तों। तो दोस्तों अभी BitBNS का चार्ट देखते हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैंने इसको लगाया है, क्योंकि रुपीज़ में मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने इसको लगा दिया दोस्तों इसके ऊपर। हम डॉलर में भी इसका प्राइस देखेंगे दोस्तों बाद में, पहले इसे एनालिसिस करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले हम इसका सपोर्ट ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये रहा इसका पहला सपोर्ट, जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है दोस्तों। पिछले 2 साल से ए रेंज में इसको सपोर्ट मिल रहा है। 1 जनवरी 19 से लेके 21 तक, फिर 21 तक दोस्तों ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। ये रेंज को इसने कभी भी तोड़ा नहीं दोस्तों। 15 रुपये से लेके 10 रुपये के बीच में जो रेंज है, ये 10 से लेके 15 के बीच की जो रेंज है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है दोस्तों। उसके नीचे इसने एक बार भी क्लोज नहीं दिया दोस्तों। पहले तो ये इसका सपोर्ट बन गया दोस्तों। ये ट्रायंगल आप देख रहे हो दोस्तों, डिसेंडिंग पैटर्न ट्रायंगल है दोस्तों। यहाँ पे पहले तो इसको इसने तोड़ दिया दोस्तों। ये और इसकी माने तो इसने पहले से इसको ब्रेकआउट कर दिया दोस्तों। और ये मूविंग एवरेज है दोस्तों, 9 DMA है ये सब, ये DMA 9 है। और लॉन्ग जब हम वीकली या मंथली का चार्ट लगाते हैं ना दोस्तों, तो मूविंग एवरेज 9 ही लगाना, 9 डेज़ का ही मूविंग एवरेज लगाना दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है और वो ट्रेंड को दिखा देता है दोस्तों। वैसे तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस चल रही है दोस्तों, सपोर्ट के ऊपर है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसने तोड़ा है दोस्तों। और उससे भी बेहतरीन बात आपको मैं हर बार मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये रेंज, ये सबसे बड़ा इसका सपोर्ट है दोस्तों। आप भी ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये जो कैंडल है, इसमें सबसे बड़ी बाइंग है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी दोस्तों, जब वॉल्यूम हायर बनता है ना दोस्तों, ये समझ लेना इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। यहाँ पे बिग मनी होता है दोस्तों। ये जो हायर वॉल्यूम जब भी ये बनता है ना दोस्तों, और बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में जब ऐसा कुछ बनता है ना, तो दोस्तों वहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट होता है दोस्तों। उस वजह से देख लेना दोस्तों, यहाँ से जब से प्राइस निकली है ना इस मंथ से, तो इस रेंज को कभी तोड़ नहीं पाई दोस्तों। यहाँ तक आ गई है नीचे, लेकिन वो इसके नीचे नहीं गई। देखना दोस्तों, बिल्कुल इसके नीचे से उसे सपोर्ट मिला है दोस्तों। अगर इस कैंडल का लो मैं अगर मार्क कर देता हूँ तो दोस्तों देख लेना, बिल्कुल उसके नीचे जाने नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि उतना वॉल्यूम है उसके अंदर दोस्तों, उतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है दोस्तों। देख लेना, 2 महीने इसको ट्राई कर रहा था नीचे जाने के लिए सेलर, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट इसके पहले कभी इतनी अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं हुई थी दोस्तों। इसकी वजह से ये जो इन्वेस्टर है यहाँ पे जिन्होंने एक्यूमुलेट किया है, उन्होंने इसको नीचे जाने नहीं दिया। जैसे जाने की कोशिश कर रहा था, उसे कम कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पे उसी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा था दोस्तों। ये टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों बहुत ही सिंपल है। बस आप इसके ऊपर जितना टेक्निकल एनालिसिस आप इजी रखोगे ना दोस्तों, चीज़ें उतनी हल्की होती जाएगी दोस्तों। अभी ये मैं RSI और एक मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ, एक तो 5 स्टार होगा या 4 स्टार होगा दोस्तों। मुझे ऐसे ही ट्रेड अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है वो ऊपर जाने की दोस्तों। पहले तो हमें वॉल्यूम ने इसको पॉजिटिव दे दिया, सपोर्ट पॉजिटिव है, डिसेंडिंग ट्रायंगल उसने तोड़ा है दोस्तों, वॉल्यूम हमें सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। उसके बाद एक इंडिकेटर है जिसका नाम है RSI। ये मोमेंटम इंडिकेटर है। जब भी ये 60 के ऊपर जाता है दोस्तों,
या 50 के ऊपर, 50 के ऊपर जाता है तो बुलिश मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, ये हम समझ लेना दोस्तों। पर जैसे वो 60 के ऊपर चला जाता है ना दोस्तों, तो बस यही समझ लेना कि वो अभी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर जाने के लिए तैयार है, वो रॉकेट की तरह ऊपर निकल जाएगा दोस्तों। बस इसमें इस मंथ में इसने अगर क्लोजिंग ऊपर दे देना दोस्तों इसके ऊपर, तो ये आप कभी हाथ में नहीं आएगा और इस प्राइस के नीचे कभी नहीं आएगा दोस्तों। तो फिलहाल तो इसका पहला रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ कर दूँ तो ये इसका पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों, जहाँ से इसकी सेलिंग आई थी, जहाँ से इस कॉइन की सेलिंग आई थी दोस्तों, यही पहला इसका रेजिस्टेंस है। अभी इसके ऊपर इसका चार्ट बहुत छोटा है दोस्तों, इसीलिए हम दूसरे चार्ट पे इसका रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसकी अभी प्राइस चल रही है 54, मतलब ये तो ये 60 सेंट या 70 सेंट के पास रहेगा। हम प्राइस देखते हैं दूसरे ट्रेडिंग का चार्ट है, उसके ऊपर जाके इसकी प्राइस देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये आ गया दोस्तों ग्रोस्टर कॉइन। दोस्तों ये चार्ट अलग है और वो चार्ट थोड़ा सा अलग है, वो हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने तरीके से उसको कैलकुलेट करके चार्ट पे ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये बस वही है, दूसरा कुछ नहीं है। बस इसके रेजिस्टेंस बहुत सही तरीके से होते हैं दोस्तों, देख लेना दोस्तों। यहाँ पे उसने पहली सेलिंग चालू की थी और वहीं से मार्केट गिरना चालू हो गया था और वो लाइफ टाइम लो भी कर चुका था उसी टाइम। तो दोस्तों ये पहला रेजिस्टेंस उसके पास रहेगा, क्योंकि सेलर यहाँ पे बैठे हैं तो यहीं पे वो सेल कर रहे थे और यहीं से पहला रेजिस्टेंस उसको मिल जाएगा। और दूसरा रेजिस्टेंस उसका लाइफ टाइम हाई है दोस्तों, जो है 398, ऑलमोस्ट $4 के पास उसका दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। $1.41 ये तो पहले चला जाएगा, अभी 70 सेंट है, उसको 7 का अगर डबल कर देंगे तो 140 हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है अभी 54 प्राइस चल रही है, तो और 100 तक तो पहले इसका अगर हम देखेंगे, बाद में हम रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करके देखेंगे दोस्तों। तो हमें पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों $1.41 और दूसरा दिख रहा है दोस्तों ऑलमोस्ट $4। तो यहीं पर भी सेम बना है ना दोस्तों, देखो इनका सपोर्ट कैसे क्रिएट हुआ है दोस्तों, सेम सपोर्ट क्रिएट हुआ है, सेम डिसेंडिंग ट्रायंगल तोड़ दिया है दोस्तों, सेम वॉल्यूम उसने लाया था, सेम वॉल्यूम, सेम कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है दोस्तों, और यहीं पे सबसे बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट हो गई है दोस्तों। और दोस्तों RSI भी 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी 50 के ऊपर तो वैसे ही चला गया है, 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और चला जाएगा। अगर ये चार्ट में चला गया है तो ये चार्ट में भी चला जाएगा दोस्तों। दोनों भी ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट हैं, अगर देखा जाए तो बिटबिन्स भी ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट यूज़ करता है दोस्तों। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने देख लिया। तो ये पहला रेजिस्टेंस था दोस्तों, उसने दिया था, तो हम इसको अगर 100 लगा देंगे तो गलत नहीं होगा दोस्तों। ये तो इसका पहला साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 100 और दूसरा लेवल रहेगा दोस्तों $4। अभी अगर हम मोटा मोटी डॉलर की प्राइस अगर भी देखेंगे तो हम 70 रुपीज़ पकड़ के चलते हैं, जो 280 रुपये तक जाना चाहिए उसमें लाइफ टाइम हाई, अगर उस चार्ट के हिसाब से अगर जाए, क्योंकि ये चार्ट इतना बड़ा नहीं है और इसका थोड़ा सा पीछे का इन्होंने नहीं दिया, तो 280 तक तो इसको जाना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी इसकी प्राइस एनालिसिस। तो अब हम इसका रेजिस्टेंस तो हमें पता चल गया, पहला रेजिस्टेंस तो ये था, अगर इससे अगर एक क्रॉस करेगा तो ये तो जाएगा दोस्तों, इसमें नो डाउट इधर से वो निकलने के लिए तैयार है। जितना इधर इसने सपोर्ट बनाया है ना दोस्तों, और ये एक्यूमुलेशन हुआ है यहाँ पे, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट ने इतनी बड़ी अमाउंट इसके अंदर डाली है ना दोस्तों, ये तो ऊपर ही चलेगा दोस्तों। तो इसका पहला टारगेट रहेगा दोस्तों 100 और दूसरा यहाँ से अगर निकल जाएगा दोस्तों तो ये 280 के पास, मतलब लाइफ टाइम हाई के पास ही चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों और एक मैं बोलता हूँ यहाँ से प्राइस एक्शन कैसे होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये यहाँ से निकल गया तो इसने यहाँ पे जाके ऐसा प्राइस एक्शन बना के अगर ऐसा निकलता है दोस्तों तो ये बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा दोस्तों। और उसके ऊपर जाना है तो उसे ऐसे निकलना चाहिए दोस्तों, सपोर्ट बना के। अगर वो सपोर्ट बना के चलेगा तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से जाएगा दोस्तों। ये देख लेना दोस्तों।
दोस्तों यहाँ से सपोर्ट बनेगा तो इधर से वो निकल जाएगा दोस्तों। जिस तरीके से ये प्राइस अगर निकलेगी ना दोस्तों तो यही से निकलेगी दोस्तों। ये प्राइस ऐसे चलती है दोस्तों, तो आप प्राइस के ऊपर ध्यान देना दोस्तों। प्राइस अगर निकलेगी ना यहाँ से तो इसने ऐसा प्राइस एक्शन बना लेना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन ऐसा बनाते हैं ना दोस्तों तो ये ऊपर जाना फिक्स है इसका, और इसी तरीके से जाएगी प्राइस दोस्तों। अगर आप हमारा पिछला वीडियो अगर देखते हो बिटकॉइन का तो आपको पता चलेगा दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि प्राइस ऐसे नहीं होता दोस्तों, प्राइस का एक खुद की एक्शन होती है और वो सपोर्ट बना के चलती है। अगर कोई प्राइस दोस्तों अगर एकदम फास्ट से वी शेप लेके अगर ऊपर चली जाती है ना दोस्तों, उसके ऊपर कभी बिलीव मत करना, क्योंकि वहाँ पे स्पेकुलेशन यहाँ हमारे क्रिप्टो के टर्म में रॉबिनहुड बैठे रहते हैं, उसको पम्प करके डम करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस वैसे मुंह पे कभी भी आप भरोसा मत करिएगा, क्योंकि वैसे मुंह बहुत ट्रिकी होते हैं और वो हर बार रिटेल लोगों को फंसाते हैं वैसे मुंह। तो दोस्तों ये थी ग्रॉसल कॉइन की एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, और इसकी न्यूज़ अब तक आई है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये न्यूज़ इस मंथ में अगले मंथ में कुछ तो इसकी न्यूज़ आनी ही आनी, क्योंकि ऐसे जब 5 स्टार ट्रेड मिलता है ना दोस्तों तो न्यूज़ आनी तय होती है दोस्तों। अभी न्यूज़ क्या आ रही है, कैसे आ रही है, हमने अभी देखा गूगल पे आप सर्च करेगा ऐसे इसके बारे में ऐसे कोई तक फ़िलहाल में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन जल्दी में इसकी कोई तो न्यूज़ आएगी दोस्तों। क्योंकि हमें प्राइस बता रही है कुछ तो अलग हो रहा है, इन्वेस्टर इसके अंदर आ चुके हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे बैठे हैं वो आ चुके हैं इसके अंदर, और कुछ ना कुछ तो बड़ा ज़रूर करेंगे और प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी ग्रॉसल कॉइन की पूरी प्राइस एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बता देना दोस्तों। तो दोस्तों मैं टारगेट फिर से बताता हूँ दोस्तों, पहले ये 50 का लेवल ये क्रॉस करेगा, इसको अगर क्रॉस करेगा तो ये 100 तक एकदम स्विफ्ट एकदम स्मूथली चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये पूरा साइकोलॉजिकल लेवल है। और ये क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे कोई तो इंस्टीट्यूशनल है, इन्होंने यहाँ पे इसको खरीद रखा है, तो इसको झट से इसको निकाल के ले जाएंगे दोस्तों ये लोग, एकदम स्विफ्टली इसको निकाल के ले जाएंगे दोस्तों इसको। तो दोस्तों आप इसके प्राइस पे ध्यान रखना है, और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइज़र लीजिएगा। अपने जो जानकार लोग हैं आपके अगल बगल में, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, उनसे बात कीजिएगा। ऐसी कॉइन है इसके बारे में आप उनको वीडियो दिखाएगा कि क्या है कैसे है, क्योंकि मैं इसको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये फिजिकली हमें दिख रहा है, इसके काम फिजिकली दिख रहे हैं तो इसकी प्राइस बढ़ सकती है दोस्तों। अगर हम अदर क्रिप्टो देखेंगे तो वो फिजिकली कहीं पे दिखते नहीं हमको दोस्तों, बस पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन के वक्त ही हमको जो लैपटॉप या कंप्यूटर या अपने मोबाइल पे उनका कोड दिखता है, बस उसके अलावा उसकी कोई भी वजूद नहीं होता दोस्तों। लेकिन इस कॉइन का वजूद है दोस्तों, इसके पीछे एक कंपनी है जो ब्लॉकचेन डेवलप कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए, पर सोचने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा, करिएगा उनसे, और तभी जाके आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ये मेरा निजी रिसर्च था, आपको रिव्यू कराना था और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया कि आप इसमें भी कर सकते हो, आप इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। तो दोस्तों ये था इसका प्राइस एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता देना दोस्तों, और मैं अब यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये चार्ट में जाके मैसेज में जाके मुझे ज़रूर मैसेज कर देना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल नया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अपने परिवारों में, अपने जो मित्र है उनके साथ शेयर कीजिएगा। नॉलेज बढ़ने से बढ़ता है दोस्तों, मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप भी वही कीजिएगा, नॉलेज शेयर कीजिएगा दोस्तों। नॉलेज अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना वो बढ़ेगा। आप अगर ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करोगे और ऐसे कॉइन को अगर प्रमोट करोगे, लोगों को बताओगे इसके बारे में, तो अपनी प्राइस रहेगी नहीं, वो आगे ही बढ़ेगी दोस्तों। इससे वो भी फ़ायदा होता है और नॉलेज भी बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।